हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है स्पीक वेल के एक नए ग्रामर के अध्याय में। मैं आपका ट्रेनर नवीद और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच एक वार्तालाप हो रही हो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब वही वार्तालाप हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के काल अनुसार तीन केसेस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस केस, दूसरा होता है पास्ट टेंस केस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस केस। अब हम इस केस को कैसे पहचानेंगे? कोटेशंस के बाहर दिए हुए क्रियापद के शब्द के अनुसार हमें काल का पता चलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास वाक्य है शी सेज ओपन कोट्स आई विल गो देयर फुल स्टॉप क्लोज कोट्स। सेज जो कोटेशन के बाहर जो क्रियापद है सेज, उससे हमें पता चलता है कि ये वर्तमान काल का क्रियापद है और इसलिए यहां पे केस प्रेजेंट टेंस केस हो गया। अब मैं सेज की जगह अगर सेड SAID सेड का इस्तेमाल करूं तो मेरा वाक्य बनता है शी सेड ओपन कोट्स आई विल गो देयर फुल स्टॉप क्लोज कोट्स। कोटेशन के बाहर का अब शब्द है सेड जो क्रियापद का शब्द है और ये भूतकाल दर्शाता है, तो इसलिए ये केस पास्ट टेंस केस हो गया। और इसी प्रकार से अगर मैं सेड की जगह विल से इस्तेमाल करता हूं तो मेरा वाक्य बनेगा शी विल से ओपन कोट्स आई विल गो देयर फुल स्टॉप क्लोज कोट्स। कोटेशन के बाहर का हमारा शब्द है विल से जो फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल को दर्शाता है और इसलिए हमारा यह केस हो गया फ्यूचर टेंस केस। दोस्तों एक बात याद रखिए, कोटेशंस के बीच में जो भी वार्तालाप है हम उसके काल को ध्यान में नहीं रखेंगे केस का फैसला करते वक्त। हम सिर्फ कोटेशंस के बाहर के क्रियापद के जो वर्ब है उसके काल को ध्यान में रख के हम ये फैसला करेंगे कि प्रेजेंट टेंस केस है, पास्ट टेंस केस है या फ्यूचर टेंस केस है। अब हम प्रेजेंट टेंस केस को सीखेंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट टेंस केस में कोटेशन के बाहर का जो क्रियापद का शब्द होता है उसका काल वर्तमान काल होता है, वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस होता है। अब जब हम किसी प्रेजेंट टेंस केस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तब कोटेशंस के अंदर जो वार्तालाप है उसका काल, उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। उदाहरण के तौर पर हमारा वाक्य है शी सेज ओपन कोट्स आई विल गो देयर फुल स्टॉप क्लोज कोट्स। जब मैं इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करूंगा तो मैं इस वाक्य को लिखूंगा शी सेज दैट, यहां पे कोटेशंस चले जाएंगे, शी सेज दैट, शी आई का बन जाएगा शी विल गो देयर और कोटेशंस हट जाएंगे, तो मेरा वाक्य बन गया शी सेज दैट शी विल गो देयर। तो आपने देखा दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य था शी सेज आई विल गो देयर, इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन गया शी सेज दैट शी विल गो देयर। कोटेशंस के अंदर के वार्तालाप का टेंस यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस था और इनडायरेक्ट स्पीच में भी सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। इसी प्रकार से जब कोटेशंस के अंदर का काल, अंदर का टेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य बनेगा शी सेज आई वेंट देयर। अब जब मैं इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करूंगा तो वाक्य बनेगा शी सेज दैट, शी आई का बन जाएगा शी सेज दैट शी वेंट देयर। तो दोस्तों आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य था शी सेज आई वेंट देयर, इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन गया शी सेज दैट शी वेंट देयर। डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस में जो वार्तालाप था आई वेंट देयर वो था सिंपल पास्ट टेंस, और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने तब्दील किया तब ये बन गया शी वेंट देयर। यहां पे टेंस बिल्कुल नहीं बदला। अब इसी प्रकार से अगर कोटेशंस के अंदर के वार्तालाप का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो क्या होगा? हमारा वाक्य बनेगा डायरेक्ट स्पीच में शी सेज ओपन कोट्स आई एम गोइंग देयर फुल स्टॉप क्लोज कोट्स। अब जब मैं इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करूंगा तो वाक्य बनेगा शी सेज दैट शी इज गोइंग देयर। तो आपने देखा कि मेरा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था शी सेज आई एम गोइंग देयर, वो बन गया शी सेज दैट शी इज गोइंग देयर। फिर से एक बार दोस्तों, कोटेशंस के बीच के वार्तालाप का जो टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही का वही था। कोटेशंस के बीच के वार्तालाप का टेंस प्रेजेंट टेंस केस में बिल्कुल नहीं बदलता है। अब हम सीखेंगे पास्ट टेंस का केस। दोस्तों पास्ट टेंस के केस में कोटेशंस के बीच का जो वार्तालाप है उसका टेंस जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तब बदल जाता है।
उदाहरण के तौर पे हमारे पास वाक्य है शी सेड, कोटेशंस में आई लाइक कॉफी। यहाँ पे कोटेशंस के बीच का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी लाइक्ड कॉफी। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है उसने कहा मुझे कॉफी पसंद है। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो वाक्य बन गया उसने कहा कि उसे कॉफी पसंद थी। आपने देखा कि कोटेशंस के बीच का टेंस डायरेक्ट स्पीच में था सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में यह बन गया सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा उदाहरण, यहां पे डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस के बीच का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा वाक्य होगा शी सेड, कोटेशंस में आई एम एंजॉयिंग द मूवी। उसने कहा मैं मूवी एंजॉय कर रही हूं। जब हम इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, उसमें तब्दील करेंगे, तो ये वाक्य बनेगा शी सेड दैट शी वॉज एंजॉयिंग द मूवी। उसने कहा कि वो मूवी एंजॉय कर रही थी। दोस्तों, यहां पे आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस के बीच का टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला उदाहरण, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोटेशंस के बीच के वार्तालाप का टेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तब कैसे हम तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। हमारा वाक्य है शी सेड, कोटेशंस में आई हैव डन माई वर्क। उसने कहा मैं अपना काम कर चुकी हूं। जब इसी वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। उसने कहा कि वो अपना काम कर चुकी थी। तो इसी प्रकार से जब कोटेशंस के बीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट था और जब हमने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया तो वो पास्ट परफेक्ट बन गया। अगला उदाहरण, जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोटेशंस के बीच का टेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमारा वाक्य होगा शी सेड, कोटेशंस में आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। यानी कि उसने कहा मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूं। जब हम इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग टू हार्ड। हिंदी में उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। तो आपने देखा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन का टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अगला उदाहरण, जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोटेशंस के बीच का टेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसको कैसे तब्दील किया जाए। हमारा उदाहरण का वाक्य है शी सेड, कोटेशंस आई लाइक्ड द कॉफी। हिंदी में उसने कहा मुझे कॉफी पसंद आई थी। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो वाक्य बन जाएगा शी सेड दैट शी हैड लाइक्ड द कॉफी। उसने कहा कि उसे कॉफी पसंद आ चुकी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन का टेंस सिंपल पास्ट टेंस था वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अगला उदाहरण, जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोटेशंस के बीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हमारा वाक्य बनता है शी सेड, कोटेशंस आई वॉज एंजॉयिंग द मूवी। उसने कहा कि मैं मूवी एंजॉय कर रही थी। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो वाक्य बनेगा शी सेड दैट शी हैड बीन एंजॉयिंग द मूवी। उसने कहा कि वो मूवी एंजॉय कर रही थी। तो इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस के बीच का टेंस जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किए जाने पर वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला उदाहरण, जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोटेशंस के बीच का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हमारा वाक्य बनेगा शी सेड, कोटेशंस आई हैड डन माई वर्क। उसने कहा मैं अपना काम कर चुकी थी। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो टेंस में कोटेशंस के बीच के टेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो हमारा वाक्य बन जाएगा शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। उसने कहा कि वो अपना काम कर चुकी थी। जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में कोटेशंस के बीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तब हमारा वाक्य बनेगा शी सेड, कोटेशंस आई हैड बीन वर्किंग टू हार्ड। उसने कहा मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कोटेशंस के बीच का टेंस वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा।
तो हमारा वाक्य बनेगा शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग टू हार्ड। उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। अब पास्ट टेंस के केस में अगर डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन के टेंस फ्यूचर टेंस हो तो हम कैसे तब्दीली करेंगे? उदाहरण के तौर पे जब कोटेशंस के बीच का टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो हमारा उदाहरण का वाक्य बनेगा शी सेड कोटेशन आई विल कम। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड कम। यहां हम आई के जगह शी और विल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब कोटेशंस के बीच का टेंस कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस हो तो हमारा वाक्य बनता है शी सेड कोटेशन शी विल बी कमिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में यह बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड बी कमिंग। जब कोटेशंस के बीच का टेंस परफेक्ट फ्यूचर टेंस हो तो हमारा वाक्य बनेगा शी सेड कोटेशन शी विल हैव कम। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड हैव कम। और जब हमारे कोटेशंस के बीच का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो हमारा वाक्य बनेगा शी सेड कोटेशन आई विल हैव बीन कमिंग। ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड हैव बीन कमिंग। अब हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है तो ये शब्द भी बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे डायरेक्ट स्पीच में जब हम नाउ इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है देन। नाउ का मतलब होता है अब, देन का मतलब होता है तब। जब डायरेक्ट स्पीच में हम टुमारो यानी आने वाले कल का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। इसी प्रकार से जब डायरेक्ट स्पीच में हम येस्टरडे यानी बीता हुआ कल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में हम जब दिस THIS दिस यानी ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बन जाता है दैट यानी वो। जब हम डायरेक्ट स्पीच में हियर HERE हियर यानी यहां का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है देयर यानी वहां। दोस्तों ऐसे और भी शब्द हैं जिनका उदाहरण स्पीक वेल की एडवांस ग्रामर बुक में दिए हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के चैप्टर में। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ज्ञान और पक्का कीजिए। और इसी प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं जब हम उस स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी या दे, वो और वे में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच में यू, वो इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई या वी में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह से जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है डायरेक्ट स्पीच में ही, शी या दे, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ही, शी या दे ही रहता है, वो बिल्कुल नहीं बदलता। अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस केस। जैसे मैंने पहले कहा था जब भी डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस के बाहर जो वर्ब का वर्ड है, क्रियापद का शब्द है, उसका अगर भविष्यकाल होगा तब हम कहेंगे कि ये फ्यूचर टेंस केस है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास वाक्य है शी विल से कोटेशन आई विल गो देयर। यहां पे कोटेशन के बाहर जो क्रियापद का शब्द है विल, ये भविष्यकाल को दर्शाता है और इसलिए इस डायरेक्ट स्पीच का फ्यूचर टेंस का केस है। हमारा जो वाक्य है शी विल से कोटेशन आई विल गो देयर, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा शी विल से दैट शी विल गो देयर। हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन के बीच का टेंस था सिंपल फ्यूचर टेंस, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसा ही रहा। दूसरा उदाहरण शी विल से कोटेशन आई एम द बेस्ट, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा शी विल से दैट शी इज द बेस्ट। यहां पे भी आपने देखा कि कोटेशन के बीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा। तो इसी प्रकार से दोस्तों फ्यूचर टेंस केस में कोटेशन के बीच में वार्तालाप का टेंस अगर फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के बाद भी वो फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस ही रहेगा।
लेकिन अगर कोटेशन के बीच का टेंस पास्ट टेंस है या पास्ट टेंस का कोई भी एक प्रकार होगा, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो उसकी तब्दीली हमारे पिछले टॉपिक पास्ट टेंस केस के रूल्स के अनुसार ही होगी। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में। तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपको गुड बाय कहता है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।